हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल जंक्शन में। और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द वोल्टेज बिटवीन अर्थ एंड न्यूट्रल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो इसका आंसर को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता रहता है सभी के मन में। तो आज मैं आप सभी के कन्फ्यूजन को दूर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ। मैंने भी बहुतों से सुना है अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच जीरो वोल्टेज होना चाहिए, बट ये बात कहाँ तक सही है चलिए समझते हैं। तो न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में कितना वोल्टेज होना चाहिए ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग के बीच में क्या अंतर होता है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। मैं अगर अभी बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अर्थिंग जो होता है वो ह्यूमन सेफ्टी के पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, और ग्राउंडिंग जो होता है वो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को जो आउटपुट निकलता है उसको अर्थिंग करते हैं, उसको ही हम ग्राउंडिंग करते हैं। और इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के सेफ्टी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यही जो ग्राउंडिंग होता है, तो यही जो ग्राउंडिंग और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको वो जीरो वोल्टेज होता है, क्योंकि न्यूट्रल ट्रांसफार्मर के आउटपुट से निकलता है और उस न्यूट्रल को हम ग्राउंडिंग करते हैं। तो सेम कंडक्टर होने की वजह से उसमें जीरो वोल्टेज दिखाता है अर्थिंग, ग्राउंडिंग और न्यूट्रल में। तो समझ लीजिए ये हम एक डायग्राम बनाए हैं। मान लीजिए हमारा लोड है और ये लाइन है और ये न्यूट्रल है। तो जो ग्राउंडिंग होता है, तो मान लीजिए ये न्यूट्रल और ग्राउंडिंग क्या सेम है, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होता है ना, न्यूट्रल और ये ग्राउंडिंग, इसको हम ग्राउंडिंग कहेंगे। ये ग्राउंडिंग होता है। तो न्यूट्रल और ग्राउंडिंग के बीच में जो वोल्टेज होता है मेरा, वो जीरो वोल्टेज होता है। यही मेन है मेरा। और इसी को लोग क्या बोलते हैं कि इसको ही न्यूट्रल और ग्राउंडिंग बहुत अलग होता है, और न्यूट्रल और जो अर्थिंग होता है वो बहुत अलग होता है। ये दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है, और इसमें ही लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए वो न्यूट्रल और अर्थ को भी क्या बोलते हैं, जीरो वोल्टेज। बट ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रल और अर्थ के बीच में 0.5 से लेकर 3 वोल्टेज होता है मेरा। ये मेरा प्रैक्टिकली होता है, ठीक है। बट ये थ्योरेटिकली होता है, 0.5 से 3 वोल्टेज तक होता है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली हम देखते हैं जब भी, तो मेरा ये भी सही होता है। 5 वोल्ट तक हम मान लेते हैं मेरा सही वोल्टेज है, ठीक है। तो न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में 0.5 वोल्टेज है। 0.5 से लेकर 5 वोल्टेज तक होता है। हम आपको मेजर करके दिखाएंगे मल्टीमीटर से, प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आप घर पर भी चेक कर सकते हैं कि आपका अर्थिंग सही है या नहीं, ठीक है। तो अब चलिए हम समझते हैं न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में जो वोल्टेज निकलता है वो कितना होना चाहिए। तो समझ लिए कितना होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर होगा तो क्या नुकसान होगा। तो मान लीजिए घर पर हम कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए मेरा 5 पिन सॉकेट है, जो ऊपर वाला सिंगल ये होता है होल, वो मेरा अर्थिंग कहलाता है। और लेफ्ट साइड में जो है वो न्यूट्रल होता है, और राइट साइड वाला मेरा लाइन होता है, मतलब फेज होता है। तो हमको ये न्यूट्रल इसमें और इसमें हमको वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है। इसका वोल्टेज कितना है हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको कि इसके बीच में वोल्टेज कितना हो। और मेरे पास एक मशीन भी है, हम उससे भी दिखाएंगे कि उसमें कितना वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अब मेजर करते हैं मल्टीमीटर से। तो चलिए अब मेजर कर लेते हैं। देखिए मैंने पोर्ट को लगा लिया है न्यूट्रल और अर्थिंग में। तो देखते हैं वोल्टेज कितना आ रहा, और सेट कर लिया है मैंने 20 वोल्टेज पे। तो ये 4 वोल्टेज के लगभग आ रहा है। तो ये मेरा सही है, क्योंकि 5 वोल्टेज तक प्रैक्टिकली आता है। तो ये सही है मेरा। 5 से ज़्यादा वोल्टेज अगर होगा तो अर्थिंग को मुझे और एक्यूरेट और अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये मेरा एक मशीन है जो प्रोटेक्ट करता है न्यूट्रल और अर्थिंग वोल्टेज को मेंटेन करता है। तो ये मेरा देखिए न्यूट्रल और अर्थिंग वोल्टेज है 5.9। ये 10 वोल्टेज से अगर ज़्यादा होगा तो ये मेरा ये खुद बंद हो जाएगा और मेरा पावर मशीन में सप्लाई नहीं देगा। तो ये मेरा सेफ्टी के पर्पज़ से लगाया हुआ है। और इसमें कुछ भी डाउट हो दोस्तों मुझे कमेंट कीजिए। तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।